हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हाल ही में यूएसए की आधिकारिक यात्रा पर थे। यानी कि जब से इजराइल का हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ है, लगभग उसको 9 महीने हो चुके हैं। तो 9 महीने में ये क्या है, पहली बार है जो यूएस की यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान इन्होंने जो यूएस की पार्लियामेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने एक ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित किया, राइट। और ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले ये क्या है, कई बार पहले भी किया जा चुका है और इस बार भी इन्होंने किया और कई सारी बातें क्या है इन्होंने यहाँ पर बोली हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो इनको लेकर के जो क्लिप वायरल हो रही है और जो इन्होंने कहा है, इनका भाषण वहाँ पर जो था वो करीब 52 मिनट लंबा था, लेकिन हम यहाँ पर पूरा भाषण नहीं देखने वाले हैं, केवल इनकी छोटी सी क्लिप जो है जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जरा आप इसको देखिएगा। Many anti-Israel protesters, many choose to stand with evil. They stand with Hamas. They stand with rapists and murderers. They stand with people who came into the kibbutzim, into a home. The parents hid the children, the 2 babies in the attic, in a secret attic. They murder the families, the parents. They find the secret latch to the hidden attic, and then they murder the babies. These protesters stand with them. They should be ashamed of themselves. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही इन्होंने पार्लियामेंट को संबोधित किया और कहा कि अब से करीब 9 महीने हो चुके हैं और इजराइल अभी भी क्या है, डटा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पार्लियामेंट में लोग मौजूद थे उन्होंने क्या है, लगभग 2 मिनट 16 सेकंड में क्या किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया था यहाँ पर। और इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर बातें बोली, ईरान को लेकर के, हमास को लेकर के, क्या क्या आगे किस तरह चीज़ें लेकर चलने वाले हैं, कई सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग टॉपिक को वापस आते हैं और यहाँ पर समझने की प्रयास करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और कैसी चीज़ें आगे चलने वाली हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये क्या है, पहली बार विदेश दौरे पर थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वहाँ पर इनके खिलाफ क्या जारी किया जा चुका है, अरेस्ट वारंट भी जारी किया जा चुका है। उसके बाद से क्या है, ये इनकी पहली विजिट है ये। और यहाँ पर ये 24 जुलाई को यानी कल के दिन क्या है, ये एक ज्वाइंट सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ज्वाइंट सेशन को यहाँ पर संबोधित करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में भी दिखाया कि इन्होंने किया क्या था कि वहाँ की जो ज्वाइंट सेशन को दिया, वहाँ पर 2 मिनट 16 सेकंड का जितने भी वहाँ पर मेंबर थे उनके द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट में दोनों तरीके के लोग थे, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो इनको एक हीरो के तौर पर देख रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इनको एक क्रिमिनल के तौर पर देख रहे थे। तो कुछ लोगों ने क्या है यहाँ पर हुटिंग भी की और इस दौरान यहाँ पर जो यूएसए के टेस्ला के मालिक हैं यानी एलन मस्क, ये भी क्या है बतौर गेस्ट यहाँ पर इनको बुलाया गया था पार्लियामेंट में, उनको भी क्या है यहाँ पर स्पॉट किया गया। और मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ कि इनका पूरा जो भाषण था वो करीब 52 मिनट के लिए यहाँ पर चलाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन है, एलन मस्क, जिनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया था एज ए गेस्ट के रूप में, राइट। अगर आगे हम लोग बात करें तो इजराइल ने यहाँ पर ये भी ऐड किया, खास तौर पे से जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे कांग्रेस को, उन्होंने ये कहा कि हमास के द्वारा जो इजराइल पर अटैक किया गया है वो सेम वैसा ही अटैक है जो यूएसए पर 9/11 वाला अटैक हुआ था, राइट। और उन्होंने कहा कि अगर ये हमला इजराइल पर हुआ है तो आप ये मान कर चलिए कि ये हमला किस पर है, यूएसए पर है, राइट। नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से जब अपनी स्पीच दे रहे थे उस दौरान ये बात भी रखी कि इजराइल का दुश्मन मतलब अमेरिका का दुश्मन, और अगर इजराइल की लड़ाई अमेरिका की लड़ाई है और इजराइल की जीत जो है वो अमेरिका की जीत हुई। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू इस चीज़ को दर्शाते हुए नजर आए कि ये सारा का सारा जो भी चल रहा है सिस्टम वो क्या है, अमेरिका का इसमें मेन रोल है, राइट। यानी कि अमेरिका जिस तरफ पड़ रहा अपना झुका देगा उसी साइड क्या है सारी चीज़ें चलने वाली हैं। आगे इन्होंने ऐड करते हुए कहा कि इजराइल की जंग जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई है। ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने आप को सभ्यता और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके लिए बर्बरता की लड़ाई बता रहे हैं, राइट। इन्होंने कहा कि एक तरफ क्या है, ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को पूजते हैं यानी कि पैलेस्टीनियंस, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जीवन को पवित्र मानते हैं, राइट। और सभ्यता की इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। इस बात को भी इन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका को इजराइल के साथ खड़े होने रहना चाहिए, क्योंकि यह उसका क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ों को। और इन्होंने आगे ये भी बताया कि जब मैं यहाँ इस विजिट पर आया हुआ हूँ यूएसए की, इससे पहले मैंने उन परिवारों से मिला हूँ मैं जिन लोगों को क्या किया गया है, कैप्चर कर लिया गया है, हॉस्टेज बना के रखा गया है, उनके परिवारों का दर्द मैंने सुना है और उनसे मुलाकात की है। और मैंने उनसे ये वादा भी किया है कि जब तक उनके जो हॉस्टेज हैं, परिजन हैं, वो घर वापस नहीं लौट आते हैं तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, राइट। ये सारी बातें बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यूएस कांग्रेस को जो संबोधित कर रहे थे वो तब कही जा रही थी, राइट। नेतन्याहू ने आगे विंस्टन जो चर्चिल थे उनका भी क्या है एक कोट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिव अस द टूल एंड वी विल फिनिश द जॉब, जो कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा। इन्होंने कहा कि आप हमें हथियार दीजिए और हम जल्द ही क्या है
इस पूरे काम को खत्म कर देंगे, यानी कि फिलिस्तीन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त कर देंगे। ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान 1941 में 9 फरवरी 1941 के दौरान प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एड्रेस करते हुए चर्चिल के द्वारा कहा गया था। उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि आप हमको वेपन दीजिए, हथियार दीजिए, और हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द जो है इस पूरे जॉब को खत्म कर देंगे, राइट। और मैं अमेरिका से अपील करता हूँ कि हमें क्या है, और हथियार दिए जाएँ और जल्द हम इस काम को खत्म करेंगे, राइट। आगे देखा जाए तो जब इनकी विजिट यूएस में हो रही थी तो एक दृश्य वो भी देखने को मिल रहा था। जो फिलिस्तीन के समर्थक थे वो व्यापक लेवल पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ऐसे ओपन प्लेसेस जहाँ पर अमेरिका के झंडे लगे हुए थे उनको हटा करके फिलिस्तीन के झंडे लगा दिए गए। खासतौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, इनका और इजराइल का जो झंडा था उसको भी क्या है, इनके पुतले को भी फूंका गया, वहाँ पर आग लगा दी गई और इजराइल के झंडे को भी जलाया गया, राइट। और उन लोगों की मांग यही थी कि अमेरिका जो इस पूरे घटनाक्रम में मदद कर रहा है, सैन्य सहायता दे रहा है, वो क्या की जाए, बंद की जाए, सैन्य मदद दी जाए, राइट। और जिस होटल में इनको ठहराया गया था वहाँ पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की एक भारी तैनात की गई थी, भारी संख्या में उनकी तैनाती की गई थी, और वहाँ पर बारकेडिंग्स लगाए गए थे, यानी कि पूरी तरीके से एकदम उसको एक बंकर की तरह बना दिया गया था, राइट, ताकि इन पर कोई भी कहीं से भी अटैक ना हो जाए, राइट। इसके अलावा आपको देखने को एक चीज़ और मिलेगी कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है रसीदा तालिब, जो जब ये पूरी पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने क्या, ये जो पकड़ रखा है अपने आप दत्ती, यहाँ पर देख सकते हैं आप, गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, राइट। तो ये हैं कौन, और इन्होंने जब ये दिखाया तो उसमें क्या सारी चीज़ें निकल के आई। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये हैं कौन, राइट। तो यहाँ पर ये फिलिस्तीन से हैं और फिलिस्तीन अमेरिकी सांसद हैं जिनका नाम क्या है, रसीदा तालिब है। इन्होंने इस चीज़ को यहाँ एम्फेसाइज किया कि पीएम नेतन्याहू की क्या होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। गिरफ्तारी होने के पीछे कारण यह है कि यह एक वार क्रिमिनल हैं जो फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहे हैं। और ये बेहद शर्म की बात है कि दोनों पार्टियों के नेताओं, दोनों पार्टियों कौन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, राइट। आपको मालूम होगा कि यूएस में क्या है, दो मेन पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जिससे जो बाइडेन आते हैं, रिपब्लिकन जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। क्योंकि ज्वाइंट सेशन को इन्होंने यहाँ पर संबोधित किया था, इसलिए इन्होंने ये बात कही थी, राइट। और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनको एक वार क्रिमिनल घोषित किया हुआ है, इसलिए इनकी क्या होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको ये जानकारी होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ही काफ़ी लंबे टाइम पहले आईसीजे ने जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया हुआ था, राइट। और इनको वार क्रिमिनल के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था जब साउथ अफ्रीका के द्वारा केस लेके वहाँ पर पहुँचा गया था उसके बाद, राइट। और अगर मैं इसमें आगे कुछ पॉइंट ऐड करते हुए आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो देखिए ये बात 100% सत्य है कि जब तक यूएस और वेस्ट का साथ इजराइल को मिला हुआ है तब तक ये रुकने वाले नहीं हैं। और एक चीज़ ये भी है कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहा गया था कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वार, ये बात बिल्कुल सत्य है। और किसी भी लड़ाई का हल निकाला जा सकता है तो वो खास तौर पर किसी टेबल पर बैठ करके बात करके ही निकाला जा सकता है। आप अगर दोनों साइड से वेपन की सप्लाई करते रहेंगे तो युद्ध ये पता नहीं कितना लंबा चलता रहेगा। इस पूरे सिनेरियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस खेमे से हैं और किस चीज़ को सही मानते हैं। जो भी आपकी राय हो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.